सो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरत है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, कैसे करते हैं, उसके बाद हम लोग चार्ट में सीखेंगे कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया जाता है। इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड ट्रेडर, अगर आप अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हो, प्रॉफिट कमाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। और प्राइस एक्शन का पहला स्टेप जो है वो कैंडल स्टिक है। ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। ठीक है। आप देखिएगा कि जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स है ना, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बेस करके ट्रेड करते हैं। क्लियर। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख जाओगे तो 50% यू कैन ट्रेड बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्लियर। तो पहले हम लोग सीखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देन हम लोग एक ब्लैंक पेज में कैसे ड्रॉ करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि चार्ट में कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ डेफिनेशन लिखे रखा हूँ कि एग्जैक्टली रेजिस्टेंस क्या होता है एंड सपोर्ट क्या होता है। ठीक है। तो ये बहुत बिगिनर्स लोगों के लिए है जो नया शुरू करना चाहते हैं, जिसको कैंडलस्टिक के बारे में पता है लेकिन क्या बोलते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पता नहीं है, तो वो लोग भी सीख सकते हैं। क्लियर। और कैंडलस्टिक के बारे में मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड कर कर रखा हूँ मेरे चैनल में, तो आप लोग देख लीजिएगा। इफ़ यू आर अ बिगिनर, तो उन लोगों के लिए तो सबसे बढ़िया वीडियो होगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले मैं डिस्कस किया हूँ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एग्जैक्टली क्या होता है। रेजिस्टेंस इज समथिंग व्हिच स्टॉप्स द प्राइस फ्रॉम राइजिंग फर्दर। ठीक है। The resistance level is a price point on the chart where traders expect maximum supply in terms of selling for the stocks index. ठीक है। The resistance level is always above the current market price. क्लियर। तो सबसे पहला बात कि रेजिस्टेंस को हम लोग सप्लाई जोन बोलेंगे। ठीक है। सप्लाई जोन बोलेंगे रेजिस्टेंस को। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस इज समथिंग, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। रेजिस्टेंस इज समथिंग व्हिच स्टॉप्स द प्राइस फ्रॉम राइजिंग फर्दर। मतलब सपोज मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसे करके ऊपर जा रहा है और यहाँ पे स्टॉप्स हुआ है एंड नीचे आ रहा है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि रेजिस्टेंस इज समथिंग व्हिच स्टॉप्स द प्राइस फ्रॉम राइजिंग फर्दर। ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और अचानक से नीचे आ गया तो ये हो गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब वो मार्केट को आगे बढ़ने से रोक रहा है। ठीक है। रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है ना। तो इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। क्लियर। एंड यहाँ पे क्या है, द रेजिस्टेंस लेवल इज ऑलवेज अबव द करंट मार्केट प्राइस। ऑब्वियसली सपोज यहाँ पे एक बार गया है फिर एक बार नीचे आया है, तो ये रेजिस्टेंस बन गया, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, द रेजिस्टेंस लेवल इज ऑलवेज अबव द मार्केट। मतलब ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपका मार्केट है, ऊपर जा रहा है, तो मार्केट का प्राइस सपोज 5 है एंड ये 10 है। क्लियर। तो रेजिस्टेंस लेवल इज ऑलवेज अबव द करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस क्या है, 5, और ऊपर 10 में रेजिस्टेंस खड़ा है, मतलब यहाँ पे जाके मार्केट नीचे आएगा। ठीक है। मैं और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये तो मोटा मोटी मैं बोल दे रहा हूँ। उसके बाद आते हैं सपोर्ट। ठीक, इसका उल्टा रेजिस्टेंस का मतलब, सपोर्ट इज समथिंग दैट प्रिवेंट्स द प्राइस फ्रॉम फॉलिंग फर्दर। ठीक है। The support level is price point on the chart where the trader expects maximum demand, ठीक है, coming into the stock and index. The support level is always below the current market price. ठीक है। तो चलिए एक पॉइंट को लेकर हम लोग बात करते हैं। सपोर्ट इज समथिंग दैट प्रिवेंट्स द प्राइस फॉलिंग फर्दर। क्लियर। रेजिस्टेंस क्या था, मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहा था। ठीक है। एंड सपोर्ट क्या है, मार्केट को नीचे जाने से रोक रहा है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, सपोर्ट इज समथिंग दैट प्रिवेंट्स द प्राइस फ्रॉम फॉलिंग फर्दर। ठीक है। जब भी मार्केट, सपोज सोचिए मार्केट ऐसे नीचे आया फिर ऊपर गया, और ये क्या हो गया, सपोर्ट। जहां से मार्केट घूम गया ये सपोर्ट है। फिर मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट फेस किया, फिर मार्केट ऊपर गया, तो इसको कहते हैं हम लोग सपोर्ट। मतलब मार्केट जब नीचे आ रहा है इसको रोक रहा है। सपोर्ट क्या करते हैं कि और भी पॉइंट नीचे आने से रोकता है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है ना, सपोर्ट इज समथिंग दैट प्रिवेंट्स द प्राइस फ्रॉम फॉलिंग फर्दर। फर्दर फॉल करने से ये रोकता है सपोर्ट। क्लियर। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, मार्केट को ऊपर जाने से रोकता है, एंड सपोर्ट क्या हुआ, मार्केट को नीचे जाने से रोकता है। ठीक है। मतलब जब भी मार्केट नीचे आएगा सपोर्ट फेस करेगा तो हम लोग बाई कर लेते हैं, ये सोच के कि मार्केट जब नीचे गिरा है अभी ऊपर जाएगा, तो सपोर्ट में हम लोग बाई करते हैं, रेजिस्टेंस में हम लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है।
क्या लिखा है, रेजिस्टेंस इज समथिंग व्हिच स्टॉप्स द प्राइस फ्रॉम राइजिंग फर्दर। मतलब सपोज मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस खड़ा है, तो मुझे पता है रेजिस्टेंस इज समथिंग व्हिच स्टॉप्स द प्राइस फ्रॉम राइजिंग फर्दर, मतलब ऊपर जाने से रोकेगा। जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तब हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं ताकि मार्केट नीचे आ जाए। ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट नीचे आ जाए, ठीक है। इसका ही रिवर्स सपोर्ट है, जब मार्केट नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट है, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये यहाँ पे तो सपोर्ट है, तो मार्केट फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे मैं बाई कर ले रहा हूँ। क्लियर, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर जाने से रोकता है, एंड सप्लाई क्या करते हैं, मार्केट को नीचे जाने से रोकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग एक ब्लैंक पेज में इसको ड्रॉ करके सीख लेते हैं। ठीक है, हाँ। सो सबसे पहले क्या आपको देखना पड़ेगा, मार्केट क्या है। ठीक है, मार्केट को समझना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट फर्स्ट। मार्केट, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट। क्या क्या है, एक ट्रेंडिंग मार्केट और एक रेंजिंग मार्केट। ठीक है, हैंड राइटिंग में मत जाइएगा, मेरा हैंड राइटिंग बहुत ही बुरा है। क्लियर। तो ट्रेंडिंग मार्केट दो प्रकार का होते हैं, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड। ठीक है, अभी ये ट्रेंडिंग एंड रेंजिंग एग्जैक्टली क्या होता है हम लोग सीख लेते हैं। देखिए ट्रेंडिंग का दो टाइप होता है, अप एंड डाउन। क्लियर। सो मार्केट या इस पॉइंट में चालू हुआ है, ऊपर गया नीचे आया, फिर 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 ऊपर गया। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, अप ट्रेंड। हम लोग ट्रेंडिंग मार्केट के लिए अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं ड्रॉ कर रहा हूँ डाउन ट्रेंड। मार्केट नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया। ठीक है, तो क्या कर रहा है मार्केट, एक ट्रेंड मेंटेन कर रहा है। ठीक है, एक ट्रेंड मेंटेन कर रहा है, ये हो गया मेरा डाउन ट्रेंड। क्लियर। सो अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड में अंतर क्या है, आप देख ही पा रहे हो कि प्राइस जो है वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, अप ट्रेंड में प्राइस इंक्रीज होता है, डाउन ट्रेंड में प्राइस फॉल करता है, नीचे आता है। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि डिलीट करो, यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ पर बन सकता है। ठीक है, अप ट्रेंड को लेके पहले डिस्कस करते हैं। देखिए अप ट्रेंड में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस रहता है वो सपोर्ट हो जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए मार्केट ऊपर यहाँ से यहाँ तक गया है। ठीक है, फिर यहाँ से नीचे आया, तो जहां से नीचे आ रहा है, मतलब मैं हम लोग क्या सीखे थे कि जहां से मार्केट नीचे आ रहा है वो रेजिस्टेंस हो जाता है। ये देखिए ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, मार्केट नीचे आया, फिर अभी रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, ये तो रेजिस्टेंस था मेरा। ठीक है ना, तो यहाँ तक मैं खींच दे रहा हूँ। मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, देखिए ये जो पहले वाला रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट का काम किया है, मार्केट नीचे आने से रोक दिया। ठीक है, तो अप ट्रेंड पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ से तो ये रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट दे दिया, मैं यहाँ पे खींच दे रहा हूँ। फिर मार्केट नीचे आया, नीचे आके देखिए ये जो रेजिस्टेंस था ये मेरा रेजिस्टेंस था। ठीक है, अभी ये क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। तो अप ट्रेंड पे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। क्लियर। फिर मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ा। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस था अभी ये क्या हो गया, सपोर्ट बन गया। क्लियर। फिर मार्केट ऊपर गया। तो दिस इज हाउ हम लोग अप ट्रेंड में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। ये सब हम लोग चार्ट में भी सीखेंगे, मैं जस्ट यहाँ पे मोटा मोटी तरीके से दिखा दे रहा हूँ। क्लियर। तो अप ट्रेंड में क्या होता है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, डाउन ट्रेंड। क्लियर। डाउन ट्रेंड में ठीक इसका सिर्फ उल्टा हो जाएगा। देखिए मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट यहाँ से घूम गया, मतलब मार्केट नीचे आ रहा था और यहाँ पे सपोर्ट फेस किया, तो इसको मैं एस लिख दे रहा हूँ, सपोर्ट। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट
तोड़ दिया। क्लियर, अभी ये सपोर्ट हो गया मेरा, ठीक है, यहाँ से मैं ये कर दे रहा हूँ, अभी ये सपोर्ट हो गया। फिर मार्केट ऐसे आया, फिर देखिए मार्केट यहाँ से सपोर्ट को रेजिस्टेंस फेस किया, ये जो पहले वाला सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस हो गया। मार्केट यहाँ पे आया, फिर ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे क्या किया, रेजिस्टेंस फेस किया, फिर मार्केट चलाया नीचे। ठीक है, मेरा ये ड्रॉ ठीक से नहीं हुआ था, मैं थोड़ा ठीक से ड्रॉ कर देता हूँ इसको, तभी आप लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, जहां से मार्केट ऊपर जाता है वो क्या होता है, सपोर्ट। ठीक है, ये मेरा सपोर्ट बन गया, ये मेरा सपोर्ट बन गया। ठीक है, अभी फिर इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ गया, फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन जहां पे सपोर्ट था वही अभी रेजिस्टेंस हो गया, मतलब मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहा है। समझ में आ रहा है, मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहा है। हम लोग क्या सीखे थे, रेजिस्टेंस क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर जाने से रोकता है, एंड सपोर्ट क्या करते हैं, मार्केट को नीचे आने से रोकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, मार्केट ऊपर चला गया और रेजिस्टेंस फेस किया, फिर मार्केट नीचे चला आया, तो मार्केट जहां से ऊपर गया था ये मेरा सपोर्ट हो गया ना, मार्केट जहां से ऊपर जाता है उसको सपोर्ट कहते हैं, तो यहाँ पे मैं एक सपोर्ट ड्रॉ कर दिया। फिर मार्केट नीचे चला आया सपोर्ट को तोड़ के, फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, और देखिए जो सपोर्ट था वही रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ सकते हैं। ठीक है, ये तो था अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड में कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बार बार करके देखो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। मैं पूरा प्रैक्टिकल तरीके से दिखा रहा हूँ विथ थ्योरी, तो जरूर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। क्लियर, ये तो था ट्रेंडिंग मार्केट में हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे। तो चलिए अभी सीख लेते हैं रेंजिंग मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, रेंजिंग मतलब क्या है, मार्केट एक जगह पे ही घूम रहा है। ठीक है, ये मैं बॉक्स कर दिया, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रेंज। सपोज यहाँ पे 100 है एंड यहाँ पे 50 है, तो हम लोग बोल सकते हैं मार्केट 50 से लेकर 100 के अंदर ही घूम रहा है। ठीक है, इसको बोला जाता है रेंजिंग मार्केट। क्लियर, इस रेंजिंग मार्केट में ये जो जहां से मार्केट नीचे आ रहा है इसको रेजिस्टेंस बोलेंगे, एंड इसको क्या बोलेंगे, सपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ है, मार्केट यहां से ओपन हुआ, ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट फेस किया, अभी फिर ऊपर जा रहा है। मुझे पता है यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस है, तो जब भी यहाँ पे जाएगा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेल करूंगा। ठीक है, ताकि मार्केट नीचे आ जाए, ये एक्सपेक्ट कर रहा हो कि मार्केट नीचे आएगा। क्लियर, सो उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया, सपोर्ट फेस किया, यहाँ पे मैं बाई कर लिया। क्लियर, फिर मार्केट ऊपर गया, देखिए मार्केट एक रेंज के अंदर ही घूम रहा है, ये समझ में आ रहा है ना, एक रेंज में है। जब भी इस रेंज का ब्रेकआउट देगा तो तब रेंज क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडर के लिए वो एप्लीकेबल होगा, हम लोग के लिए अभी के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये एक रेंज में मार्केट का जो प्राइस है वो फॉल कर रहा है। क्लियर, तो ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस, ये हो गया मेरा मेरा सपोर्ट। समझ में आ रहा है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है आप लोग समझ पा रहे हैं, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके बाद और भी थोड़ा एडवांस तरीके से नया वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए अभी चार्ट में देख लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग साइमल्टेनियसली ट्रेडिंग व्यू में चार्ट सीख सकते हो, देख सकते हो, मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। क्लियर सो तो यहाँ पे आप सिंपली चार्ट देख पा रहे हो, मेरे पास एक चार्ट है जो इंडेक्स है। क्लियर, इंडेक्स का चार्ट है, ठीक है ना, निफ्टी 50 है, निफ्टी का चार्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, सबसे पहले आपको चीज देखना पड़ेगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोग समझ गए हो। क्लियर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ गए हो, तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा प्राइस कहाँ से, ये जो प्राइस है कहाँ से मोर देन वन टाइम
प्राइस मोर देन वन टाइम एक ही जगह पे फेस करके नीचे आया या फिर ऊपर गया, ठीक है, मतलब एक बार से ज्यादा, टू या फिर मोर देन टू टाइम्स मार्केट फेस किया है ऊपर, उसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ऐसे ही मार्केट वो कौन सा प्राइस है जहां से मार्केट बार बार नीचे आ रहा है लेकिन फिर बैक कर रहा है, नीचे आ रहा है फिर बैक कर रहा है, तो ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा रेजिस्टेंस है। तो आपको पहले रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को ढूंढना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा मार्केट कहाँ से फॉल कर रहा है एंड कहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, कहाँ पे आने से मार्केट बाउंस बैक कर रहा है एंड कहाँ पे जाने से मार्केट पुल बैक कर रहा है, ठीक है, कहाँ पे सपोर्ट फेस कर रहा है एंड कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यू हैव टू आइडेंटिफाई बाय वाचिंग योर चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ, ये देखो मार्केट यहाँ पे जाने के बाद एक रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। तो देखो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, क्लियर, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया। देखो मार्केट ये जो लेवल है कहाँ से मिला इसको, यहाँ से मिला, ये मेरे रेजिस्टेंस है। देखो मार्केट कहाँ से टू टाइम्स नीचे आया है, एक दो, तो ये मेरा रेजिस्टेंस है, यहाँ से नीचे आ गया। आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ऊपर गया यहाँ से फिर नीचे आया, तो जब भी यहाँ पे आएगा, इस लेवल पे आएगा, तो हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले ही देख लिए ये जो है यहाँ से मार्केट नीचे आया था, फिर मार्केट क्या किया, नीचे आके ऊपर गया, कहाँ तक गया, यही लेवल तक गया, फिर देखो मार्केट यहाँ पे गिर गया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट, ठीक है। सिमिलरली आप अगर देखोगे ये एक रेजिस्टेंस था, उसके बाद यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस फेस किया ना, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर इसी लेवल से मार्केट धड़क से गिर गया। तो आपको समझ आ रहा है कि रेजिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट है मार्केट में, हाँ, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं आप लोग समझ गए हो, फिर थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देखो थ्री टाइम्स, एक बार, दो बार, तीन बार, क्लियर, मार्केट ऐसे करके रेजिस्टेंस फेस किया, धड़क से नीचे आया, फिर ऐसे करके ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो कितने बार एक ही जगह पे जाने से मार्केट डाउन हो रहा है, क्लियर, देख पा रहे हो रेजिस्टेंस कितने बार फेस कर रहा है मार्केट। तो ऐसे करके हम लोग रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जहां पे जाने से मार्केट फॉल कर रहा है, ठीक है, मतलब कहीं पे मार्केट बढ़ने का कोशिश कर रहा है लेकिन यहाँ पे कोई सेलर्स बैठा है जो सेल कर रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है फिर ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है फिर ऐसे आ रहा है, तो ये रेजिस्टेंस बन जा रहा है हम लोगों का, क्लियर। सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ सपोर्ट ऑल्सो। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं सपोर्ट। देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट देखो, मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर गया ना, तो ये मेरा सपोर्ट बन गया, क्लियर। तो ऐसे करके नीचे आया, नीचे इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर मार्केट ऊपर गया, लेकिन जब नीचे आ रहा है देखो यहाँ पे सपोर्ट फेस कर रहा है, क्योंकि प्रीवियस डे में यहाँ पर कोई सपोर्ट बैठा था, ठीक है। जब भी इस लेवल पे आ रहा है ये डिमांड जोन हो रहा है, यहाँ से बाई एक्टिवेट हो जा रहा है, बाई कर रहा है मार्केट, ठीक है। फिर थोड़ा मार्केट में अगर इधर आएंगे, ये मेरा जोन था सपोर्ट का, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये मेरा सपोर्ट जोन है। देखिए मार्केट कितने बार इसी लेवल पे आ रहा है, ठीक है, मार्केट कितने बार देखो यहाँ पे आया, एक बार, दो बार, तीन बार, तो इसको हम लोग सपोर्ट बोलते हैं कि मार्केट तो फॉल तो कर रहा है लेकिन मार्केट घूमेगा कहाँ से। तो मैं देख पा रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से क्यों घूम रहा है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट टाइम घूमा था, फिर यहाँ पे आने के बाद घूमा था, फिर यहाँ पे आके भी मार्केट थोड़ा ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, क्लियर। अभी ऐसा हो सकता है मार्केट पे, सपोज मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, ये मेरा सपोर्ट जोन हो गया, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा नीचे आया इस सपोर्ट के नीचे, फिर मार्केट ऊपर गया,
ये जो मेरा सपोर्ट है ना, ये बॉक्स हो जाएगा। हर वक्त सपोर्ट एक लाइन नहीं होता है, एक बॉक्स हो जाता है। ये पूरा बॉक्स मेरा सपोर्ट है, ठीक है, पूरा बॉक्स ही मेरा सपोर्ट है। तो चलिए थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं यहाँ पे ऐसा कहाँ पर है, ठीक है। देखो, हाँ यहाँ पे आते हैं, कहाँ गया भाई, हाँ, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लिया एक सपोर्ट। इसको थोड़ा मैं यहाँ तक खींच के लेके आता हूँ। तो मैं कैसे ड्रॉ किया, सिंपली आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू में, और यहाँ पे बॉक्स है। मैं ट्रेडिंग व्यू का ट्यूटोरियल एक डाल दूंगा ताकि आप लोग ड्रॉ कर पाए, ठीक है। तो ये जो सपोर्ट है एक बॉक्स हो गया। मतलब क्या है, मार्केट जब भी इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे आ रहा है तो मार्केट एक ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट फेस कर रहा है, ठीक है। सपोर्ट कोई एक पॉइंट नहीं होता है कि 5 नंबर में आएगा, प्राइस 5 में आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। मार्केट में एक आपको देखना पड़ेगा रेंज क्या है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि रेंज क्या है, 17,809, 17,773। ये जो लेवल है 17,809, 17,773, ये पूरा ही सपोर्ट है। मतलब यहाँ पे आने से मार्केट ऊपर जा सकता है, क्लियर। तो इसलिए मैं क्या किया, देखिए पहले वाला क्या था, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये जो पूरा ही लेवल जो है ना, ये मेरा सपोर्ट बन गया है। अभी मैं एक्सपेक्ट क्या करूंगा कि मार्केट जब भी ऐसे नीचे आएगा तो इस यहाँ से मार्केट घूम सकता है। इसलिए मैं ये पूरा बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। समझ में आ रहा है, हाँ, ठीक है। तो ये जो बॉक्स है, हर वक्त मार्केट में एक लाइन कभी नहीं होता है। यहाँ पे अगर गौर करेंगे, यहाँ पे अगर गौर करेंगे, देखिए ये सीधा, ये सीधा, ये सीधा, ये सीधा, ये देखिए मार्केट में ये ऊपर गया है ना। जब मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा तो क्या आप इस लेवल को रेजिस्टेंस मानेंगे या इस लेवल को, दोनों को ही मानना पड़ेगा, ठीक है। हो ही सकता है इस लेवल का ब्रेकआउट दे सकता है, लेकिन इस लेवल में जाने से फिर मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरा एक बॉक्स बन जाएगा। चलिए यहाँ पर भी मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ बॉक्स, ठीक है। ये जो मेरा लेवल है ये पूरा ही क्या हो गया, मेरा रेजिस्टेंस बन गया है, और ये मेरा सपोर्ट बन गया है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या होता है, यहाँ पे जाने से मार्केट बार बार नीचे आ रहा है। एक बार गया, दो बार गया, 3 बार, 3 बार मार्केट इसी लेवल से नीचे आ रहा है। फिर यहाँ पे एक बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 टाइम्स मार्केट इसी लेवल से ऊपर गया है, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा मार्केट कहाँ आने से ऊपर जा रहा है, कहाँ जाने से नीचे आ रहा है, ठीक है। यही सिंपल तरीके से बोलेंगे तो यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। आपको सिर्फ चार्ट में देखना पड़ेगा सही तरीके से, क्लियर। अभी तो ये तो था मेरा 30 मिनट्स का चार्ट। जो लोग इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए देखो, चार्ट आपका 1 मिनट से लेकर मंथली आप चार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं जो दिखा रहा हूँ स्पेशली फॉर इंटरडे ट्रेडर, मैं पहले ही वीडियो शुरू करने से पहले ही बोल दिया था, क्लियर। तो ये जो मेरा 30 मिनट्स का चार्ट है, इसमें मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हूँ। सिमिलरली आप जस्ट चेंज कर सकते हो। मैं 15 मिनट्स में चला जाता हूँ। क्या हो गया भाई, 15 मिनट्स में गया, सेम, ठीक है। थोड़ा कैंडल स्टिक बढ़ जाता है, क्लियर। तो आपको ऐसे तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं थोड़ा बैक में जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, एक लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, ये रेजिस्टेंस हो गया। अभी इसको क्या करेंगे आप, पहले यहाँ पे गया था, इसका मतलब क्या, यहाँ पे जाने से ही आपको क्या शॉर्ट करना पड़ेगा, नहीं। देखिए यहाँ पे आने से जाने से फिर नीचे आया, फिर गया, तो ये पूरा लेवल ही मेरा रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। ये पूरा लेवल मेरा रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। फिर अगर देखेंगे, ये जो लेवल है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, कभी ना कभी यहाँ से ही मार्केट ऊपर जाने का कोशिश करे। देखो यहाँ से आने, यहाँ पे आने के बाद ऊपर गया, ठीक है।
तो ऐसे हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। सिर्फ आंख खोल करके आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे मार्केट आने से धरस करके ऊपर जा रहा है, कहाँ पे मार्केट जाने से नीचे आ रहा है, आपको सिर्फ देखना पड़ेगा। ठीक है, देखने के बाद ऐसे ही एक बॉक्स ड्रॉ करना पड़ेगा और आपको वेट करना पड़ेगा कि इस बॉक्स के सामने अगर मार्केट आता है देन मैं बाय करूंगा और सेल करूंगा। ठीक है, क्लियर? तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए हो। देखो, अभी थोड़ा डाउन ट्रेंड को लेकर बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मार्केट देखो क्या किया है, मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अभी ये क्या था, मेरा सपोर्ट था ना। तो जब डाउन ट्रेंड है सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। ठीक है, डाउन ट्रेंड में सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर मार्केट नीचे आ गया। अभी देखो मार्केट नीचे आके कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो पहले सपोर्ट था उसका ब्रेकडाउन देके अभी मार्केट जब ऊपर जाने की कोशिश किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस बन गया ना। तो डाउन ट्रेंड में सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। क्लियर? ये समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके आप लोगों को चार्ट को स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कहाँ पे क्या बन रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ऐसे ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया। अभी कहाँ तक नीचे आया, ये जो मार्केट सपोर्ट बना था यहाँ पे, ये एग्जांपल सही नहीं है, मार्केट थोड़ा कंसिडरेशन मोड में चला गया था। क्लियर? हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी सेम डाउन ट्रेंड, दिस 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 फिर दिस, ये जो लेवल है, ठीक है ना, ये सपोर्ट था पहले। मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जब जा रहा है सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर? ये तो था डाउन ट्रेंड। थोड़ा मुझे अप ट्रेंड वाला देखने दीजिए, कहाँ पे अप ट्रेंड बना है भाई। हम्म, कहाँ गया, कहाँ गया अप ट्रेंड बना। डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। एक अच्छा एग्जाम्पल ढूंढा हूँ, वैसे तो बहुत ही है लेकिन एग्जाम्पल ढूंढा हूँ अच्छा खासा। हम्म, हाँ, इसको हम लोग मान सकते हैं। ठीक है ना, देखो क्या किया मार्केट ने, ऊपर गया, नीचे आया। ठीक है, ये यहाँ पे सपोर्ट फेस किया, फिर ऊपर गया, नीचे आया। ठीक है, जो पहले, हाँ यहाँ पे देखो, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। ये जो था सपोर्ट, ये जो पहले रेजिस्टेंस था ना, ये रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को क्या किया मार्केट ने, तोड़ के ऊपर चला गया। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, इसको हम लोग सपोर्ट मान सकते हैं। देखो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, यहाँ से मार्केट नीचे आया था, लेकिन जब मार्केट फिर नीचे आ रहा है यहाँ पे वो सपोर्ट फेस कर रहा है, तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ऐसे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो क्लियरली यहाँ पे मिल नहीं रहा है, लेकिन आप लोग समझ रहे हैं ना, जैसे मैं ड्रॉ कर दिया था वैसे अगर देखेंगे तो ये मिल जाएगा। यहाँ पे मुझे थोड़ा बैक एंड में जाने दो, देखते हैं क्या बना है मार्केट। हम्म, कहाँ गया? इसको थोड़ा देखते हैं क्या बना है मार्केट। दिस 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 दिस। इसको ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ठीक है, यहाँ पे क्या किया मार्केट, ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया। ठीक है, रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे फेस किया। ठीक है, तो इस लेवल को हम लोग मान सकते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और ये अप ट्रेंड क्यों है, यहाँ पे सिंपली एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। देखिए, नीचे ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया। ठीक है ना, ये जो लोअर हाई है, ये हर वक्त ऊपर जा रहा है। क्लियर?
ये जो मार्केट ऊपर जाके नीचे बनाया था, फिर ऊपर गया, इसके नीचे नहीं आया ना, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसके नीचे नहीं आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसको 5 मिनट चार्ट में भी लेके देख सकते हो। तो इस वीडियो को बार बार थोड़ा देखना और ड्रॉ करने का कोशिश कीजिएगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है मार्केट में कि रेंजिंग मार्केट रहता है। क्लियर, अगर देखेंगे मार्केट में रेंजिंग मार्केट रहता है। ठीक है ना, तो इसको मैं थोड़ा ऐसे करके ड्रॉ कर देता हूँ, एक बार देख लेते हैं। हाँ, या भाई क्या हुआ। हम्म, देखो मार्केट बहुत दिन से रेंजिंग मार्केट है ना, बहुत दिन से रेंजिंग मार्केट है। क्या कर रहा है, ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया। ठीक है, यहाँ से फिर मार्केट नीचे आया, सपोर्ट फेस किया, यहाँ पे सपोर्ट था, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया। ठीक है, तो ये मेरा सपोर्ट हो गया, ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो मोटा मोटी तरीके से आप लोग क्या सीखे कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एग्जैक्टली होता क्या है, उसके बाद कैसे ड्रॉ किया जाता है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, इसका एडवांस बहुत होता है, जो मैं धीरे ग्रेजुअली मैं अपलोड करते रहूँगा। ठीक है, तो चार्ट को आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे मार्केट एग्जैक्टली देखो, अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाता है, क्या और रेजिस्टेंस नहीं है, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है और थोड़ा सा जाने से यहाँ पर भी मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं, तो हम लोग को देखना पड़ेगा मार्केट एग्जैक्टली कहाँ पे जाने से रेजिस्टेंस फेस किया था, प्रीवियस डे या फिर कुछ हफ्ते पहले या फिर महीने पहले। ठीक है, बार बार चार्ट को देखना पड़ेगा और कहाँ पे वो ऐसा रेजिस्टेंस है जहाँ पे मार्केट जाने से रोक रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंपली पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर भी तो रेजिस्टेंस है, जाने से मार्केट नीचे आया था ना। ठीक है, तो ये भी मेरा रेजिस्टेंस हो गया, तो यहाँ पे जाने से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट या सेल बोलेंगे आप लोग। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जितना टाइम देंगे सीख जाएंगे। और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ट्रेड करना उतना कठिन नहीं है, उतना हार्ड नहीं है, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ये सिंपली प्रैक्टिस करने का चीज़ है। ठीक है, जैसे मुझे पता नहीं था मैं निफ्टी खोलने वाला हूँ, जो भी हो, यहाँ पे मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख गया। अगर अगर नेक्स्ट मार्केट ऐसे करके ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कुछ कैंडल बियरिश कैंडल बनता है, इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा रेजिस्टेंस है, तो तुरंत मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा, मार्केट गिर जाएगा। ठीक है, इतना आसान नहीं है, लेकिन 50% वर्क करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, समझ लीजिए। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, सबसे पहले यू हैव टू लर्न सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख के बहुत बहुत ट्रेडर्स बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए हैं। और मैं प्राइस एक्शन ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कुछ और भी वीडियो अपलोड करूंगा, जहाँ पे चार्ट के ऊपर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए, गुड लक, सही से सीखिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट 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 ट्यूटोरियल।